हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल आरती गोपाल ड्रेस में। आज हम आपको अपने लड्डू गोपाल के लिए सूरजमुखी फूल की डिज़ाइन की ड्रेस बना के दिखाने जा रहे हैं। तो ये ड्रेस को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की चोली बनाते हैं। चोली में इस तरह से क्रोशिया को घुमा के 20 चैन बनाते हैं। तो ये 1 2 3 इस तरह से टोटल 20 चैन बनाते हैं। ये 20 चैन बनाने के बाद क्या करना है, इस तरह से हर एक चैन में ये डबल क्रोशिया लेना है 20 बार। इस तरह से बनाते हैं डबल क्रोशिया को हर एक चैन में बनाना है हमें इस तरह से। तो चलिए ये डबल क्रोशिया की 20 बार बनाते हैं। ये 20 बार बनाने के बाद क्या करना है, इस तरह से 2 चैन लेते हैं, 1 2 और इसको यहाँ से घुमा देते हैं। अब हर एक चैन में ये यहाँ से 2 बार डबल क्रोशिया लेते हैं, 1 इसी होल में 2। इस तरह से पूरे चैन में हर बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आते हैं। ये 20 चैन में जब हर बार डबल क्रोशिया लेते हैं तो ये 40 लाइन बनके तैयार होती है। 40 लाइन को क्या करना है, 1 चैन 2 चैन और वापस हर एक चैन में अब एक बार डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हर एक चैन में एक बार बनाना है। तो पूरे को बनाते हैं हम। यहाँ तक बनाने के बाद 1 चैन 2 चैन 2 चैन लेने के बाद क्या करना है, ये 40 डबल क्रोशिया की लाइन तैयार हुई है। तो 40 में क्या करना है, 6 बार डबल क्रोशिया यहाँ पे लेते हैं और 8 बार आस्तीन लेते हैं। फिर 12 बार पीछे की मुड्ढा लेते हैं, फिर आस्तीन के लिए 8 लेते हैं और फिर यहाँ पे 4 लेते हैं। इस तरह से टोटल 40 फंदे हो जाते हैं। तो ये इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है 6 बार। ये देखिए मैंने डबल क्रोशिया की 6 बना ली है। अब ये क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आस्तीन के लिए 8 हम लेते हैं। 8 को इस तरह से लॉक कर देते हैं और इसी में से ये आस्तीन के लिए 8 लिया। 8 लेने के बाद अब ये पीछे की पीठ को 12 बार लेते हैं। 12 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। पीठ पे 12 बार लिया, ये आगे 6 बार, फिर ये आस्तीन के लिए 8 बार और ये पीठ के लिए 12 और फिर आस्तीन के लिए 8 बार यहाँ से लेके लॉक कर देते हैं। इस तरह से जैसे पहले लॉक किया था उसी तरह से ये। और फिर यहाँ पे अब 6 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। पूरा ये यहाँ तक बनाते हैं 6 बार। लास्ट में इस तरह से बनाने के बाद 1 क्रोशिया 2 बार डबल चैन लिया और लेने के बाद हर एक चैन से इस तरह से डबल क्रोशिया लेते हैं, 1 2 इस तरह से। और हर दूसरी लाइन में 2 बार लेना है, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और अब 2 चैन में एक बार लेना है। ये इस तरह से तो ये पूरी लाइन को तैयार करते हैं। 1 में 2 बार लेना है और 2 बार सिंगल लेना है। इस तरह से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं। पूरा लास्ट तक बनाने के बाद क्या करना है, चोली को ये आपस में अब यहाँ पे जॉइंट कर देना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद हर एक चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। इस तरह से पूरा ये गोलाई यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए आना है। यहाँ पे जब गोलाई से पूरा बना लेते हैं तो लास्ट में यहाँ पे आके ऐसे लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे पंखुड़ी हम बनाएंगे। पंखुड़ी हम येलो कलर के धागे से बनाएंगे। तो इसको यहीं से हम इस धागे को नीचे कर देते हैं, इसको बाद में कट करके हटा देंगे। अभी हम यहाँ से इस तरह से 1 चैन 2 चैन 3 चैन 4 चैन 4 चैन लेके 1 चैन छोड़ के दूसरी चैन में इस तरह से लॉक करते हैं पूरा गोलाई से। 1 2 3 4
एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में लॉक करना है। ये पूरा गोलाई से यहाँ तक बनाते हैं। ये देखिए पूरा गोलाई से बना लिया है। गोलाई से बनाने के बाद अब हम इसमें पंखुड़ी बनाएंगे। पंखुड़ी को किस तरह से बनाना है, 1 2 3 4 4 बार चैन लेंगे, एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा और इसको यहाँ से इस तरह से, ये एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, फिर 1 और 2 बार लपेटने के बाद ये इसमें ये जो 3 की चैन बनी थी इसी में से निकालना है हर एक फंदे को। 1 2 1 2 3 4 लाइन बनाते हैं इस तरह से। 4 लाइन बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चैन को फिर यहाँ से लॉक किया और ये दूसरी वाली चैन में इस तरह से इसको लॉक किया। फिर से 1 2 3 4 4 चैन लिया, 1 2 और ये यहाँ से 4 बार इस तरह से बनाते हैं और हर एक फंदे को एक एक करके निकालते हैं। 1 2 1 2 3 4 इस तरह से हमारी पंखुड़ी बनके तैयार होएगी। और दोबारा में इस तरह से ये दूसरी वाली चैन में इस तरह से लॉक करते हैं। इसी तरह से ये देखिए पंखुड़ी बनके तैयार हो रही है। तो इसको पूरा गोलाई से यहाँ तक बनाते हैं। ये लास्ट में जब यहाँ तक आते हैं तो इसको यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देते हैं लास्ट में, ये इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, 1 चैन 2 3 4 4 चैन बनाने के बाद ये यहाँ पे पीछे इस तरह से पीछे करके यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हैं। और फिर 1 2 3 4 फिर इसी तरह से दूसरी वाली पंखुड़ी में यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हैं और ये पूरा गोलाई से यहाँ तक बनाते हैं। जब यहाँ लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे लॉक कर देते हैं, लॉक इस तरह से करते हैं। और जैसे पहले 4 चैन बनाई थी इसमें 5 चैन बनाते हैं, क्योंकि इस पंखुड़ी से ये नीचे वाली पंखुड़ी थोड़ा बड़ी बनेगी। तो 1 2 3 4 5 5 की चैन लेते हैं। 5 की चैन लेने के बाद ये जो हमने 4 की चैन बनाई है इसी में 1 बार 2 बार 3 बार लपेटते हैं। पहले 2 बार लपेटा था, अब 3 बार लपेटते हैं और इसको इस तरह से ऐसे करके 1 2 3 इस तरह से हर एक पंखुड़ी को बनाते हैं। एक 2 3 4 5 फिर यहाँ से इसको लॉक करते हैं। दूसरी वाली चैन में यहाँ से निकालते हैं। 1 2 3 4 5 इसी तरह से जैसे ये पंखुड़ी बनी है उसी तरह से ये पूरा गोलाई से यहाँ तक बनाते हुए आते हैं। तो ये 1 पंखुड़ी 2 पंखुड़ी और इसी तरह से फिर तीसरी वाली को बना के हम तैयार करते हैं। तो 3 पंखुड़ी का ये फ्लावर बन के तैयार होगा। तो चलिए हम इसको पूरा तैयार करके आपको दिखाते हैं। ये लास्ट में आके यहाँ से इसको लॉक कर देना है। इस तरह से लॉक करने के बाद धागे को कट करके हटा देना है। ये देखिए 3 पंखुड़ी का हमारा सूरजमुखी ड्रेस बनके तैयार हुआ है। ये देखिए ये हमारी ड्रेस बनके इतनी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी आसान तरीके से ये सूरजमुखी आकार में डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। तो चलिए हम इसके ऊपर की कैप बना के दिखाते हैं। कैप में क्या करना है, कैप में 19 चैन लेते हैं। 19 चैन लेने के बाद 18 डबल क्रोशिया की लाइन बनाते हैं। ये 19 चैन लिया, 19 चैन में एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। पूरा 18 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलते हैं। ये 18 बार बन के तैयार हो गई है। 1 चैन 2 चैन इधर से ऐसे करके हर एक चैन में डबल क्रोशिया को बनाना है इस तरह से।
पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो ये 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3, 3 लाइन बना के दिखाते हैं। ये 3 लाइन बनाने के बाद क्या करना है, इसमें दूसरे कलर के उनको लगा लेते हैं इस तरह से। 1 2 3, 3 की चैन बनाते हैं, एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से लॉक करते हैं। 1 2 3, एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में लॉक करते हैं। इस तरह से पूरे को लॉक करते हैं। पूरी चैन बनाने के बाद क्या करना है, 1 2 3, 3 की चैन बनाते हैं। 3 की चैन बनाने के बाद 1 2 बार ऐसे करके लपेटते हैं और एक निकाला, दूसरा फंदा निकाला, तीसरा निकाला, 1 और 2, 2 बार लपेटा और 1 बार निकाला, ये 2 बार निकाला, 3 निकाला और फिर 3 की चैन, 1 2 3, 3 की चैन बना के फिर से इसी में ऐसे करके लॉक कर दिया और ये दूसरी वाली चैन में इस तरह से निकाला। इसी तरह से पूरा लास्ट तक यहाँ तक बनाते हैं। तो ये कैप हमारी बन रही है। ये पूरी यहाँ तक बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे लाके लॉक कर देते हैं और धागे को कट करके हटा देंगे। ये देखिए, ये हमारी कैप की पंखुड़ी तैयार हो गई है। अब इसको क्या करते हैं, इसको अब हम सिलते हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से उल्टा करके, इस तरह से उल्टा करना है। उल्टा करके इसको सुई से धागे को कट करके हटा देंगे और इसको सुई से यहाँ तक सिलते हैं। देखिए इसको कैसे सिलना है। इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके और ये जो ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे ऐसे करके लॉक लगा देना है। इस तरह से लॉक लगा देना है। ये पंखुड़ी से पंखुड़ी भी सिलना है इस तरह से। पूरा ये यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ये यहाँ तक सिला। अब इसको यहाँ से ऐसे करके सिलना है इस तरह से पूरा लास्ट तक। ये पूरा लास्ट तक यहाँ तक ऐसे गोलाई में सिलना है और इसको पूरा इस तरह से बराबर से इसको खींच देना है और यहाँ पे नॉट लगा देना है। इस तरह से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए यहाँ से नॉट लगा देना है। ये अब धागे को कट करके हटा देंगे हम और इसको ये सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई। ये देखिए कैप बनके तैयार हो गई ये। तो चलिए अब हम इसे अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। देखिए इस ड्रेस को कैसे पहनाना है। पहले इनको ऐसे अंदर डालना है। ये नीचे वाले हाथ को इस तरह से निकालना है और फिर ये पीछे से ये लड्डू वाले हाथ को डाल देना है। देखिए, और इसको यहाँ से ऐसे करके सेट कर देना है। ये रही इनकी कैप। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल सूरजमुखी ड्रेस में कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये ड्रेस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।